पाकिस्तान 1965 में अयूब खां के दौर में 40 अरब रुपए जो है वो जर्मनी को ऐसे जो देता है, कर्ज देता है, लेकिन इधर देख लें कि हम खुद कर्जई हो गए हैं। और राणा साहब को मैं एक पैगाम दूंगा, एक छोटा सा मशवरा दूंगा। राणा साहब आपने से बड़ी बातें नहीं करते, सिर्फ इतनी सी बात है, राणा साहब मुर्शद फेर आए ने, रोक सकते हो तो रोक लो। ये वो शख्स है कि नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ जब पहली दफ़ा वज़ीर आज़म और वज़ीर आला बनने के लिए इधर उधर जा रहे थे, गेट नंबर 4 के चक्कर लगा रहे थे ना, तो उस वक्त भी ये दुनिया में मशहूर था। आज भी इसकी पॉपुलैरिटी उनकी निस्बत ज़्यादा है। नवाज शरीफ 3 दफ़ा का वज़ीर आज़म है ना पाकिस्तान का, फिर भी उसकी इतनी पॉपुलैरिटी नहीं है दुनिया में। पाकिस्तान में तो है ही नहीं, दुनिया में उसकी इतनी पॉपुलैरिटी नहीं है जितनी इस शख्स की है। अमेरिका में दे ले सभी डॉक्टर्स, इंजीनियर्स और किसी भी आप कंप्यूटर की फील्ड में ले लें तो सब जो है मुसलमान आला होते पे कायम है। इसी तरह आप देख लें कि 700 साल मुसलमानों ने हुकूमत की, क्योंकि उनके अंदर जो है तरक्की का जज्बा था और उनके अंदर गैरत का जज्बा था। बिल्कुल ठीक ठाक। हाँ भाई जनाब, किस जज्बे के साथ आए हैं आप यहाँ प्रोटेस्ट? मैं टोबा टेक सिंह से आया हूँ और मेरा जो जज्बा है जो वो 2011 से है। मैंने सबसे पहले इमरान खान की स्टडी को जो स्टडी किया है, ये नहीं है कि यूथ ऐसे ही मुंह उठा के इमरान खान के पीछे चल पड़ी है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी टोबा टेक सिंह का मैं यूथ सदर हूँ और मैंने अपनी पूरी यूथ को एक स्टडी करवाया हुआ है। उसके बाद हमने फैसला किया है कि हम जो हैं खान साहब को मरते दम तक सपोर्ट करेंगे और इस मुल्क की जो बका है उसको ज़िंदा करेंगे, क्योंकि 1970 से लेकर 2018 तक इन्होंने इस तरह मुल्क को लूटा है कि मुल्क का जो कर्जा है वो 3400 अरब हो गया है। पाकिस्तान 1965 में अयूब खां के दौर में 40 अरब रुपए जो है वो जर्मनी को ऐसे जो देता है, कर्ज देता है, लेकिन इधर देख लें कि हम खुद कर्जई हो गए हैं। ये मुल्क के अंदर इतनी स्ट्रेंथ है और इतनी तरक्की करने के ये काबिल हैं कि बाहर की कुव्वतें इस मुल्क की वजह से तरक्की कर रही हैं। अमेरिका में दे लें सभी डॉक्टर्स, इंजीनियर्स और किसी भी आप कंप्यूटर की फील्ड में ले लें तो सब जो है मुसलमान आला होते पे कायम है। इसी तरह आप देख लें कि 700 साल मुसलमानों ने हुकूमत की, क्योंकि उनके अंदर जो है तरक्की का जज्बा था और उनके अंदर गैरत का जज्बा था। उन्होंने अपने मुल्क के साथ गद्दारी नहीं की, बल्कि उन्होंने अपने मुल्क की जो बका है, अपने लीडरों का हकीकी तौर पर जो साथ दिया है। ये इन चोरों, डकैतों और गद्दारों ने इस मुल्क की ऐसी तबाही मचा दी है कि आने वाले 50 साल जो है हम अपने पाँव पे खड़े नहीं हो सकते। इंशाल्लाह अगर इमरान खान आएगा तो सदारती सिस्टम आएगा और सदारती सिस्टम के तहत इंशाल्लाह मुल्क की जो आइन है वो शिकनी नहीं होगी और मुल्क तरक्की करेगा इंशाल्लाह। आपने भी बोला कि आपने पहले स्टडी की, उसके बाद आप खान साहब को आपने 2011 से सपोर्ट किया। तो यार कैसी स्टडी थी कि आप घड़ी के मामले को आप भूल गए हैं? आजकल जो मामला एक तोशा खाना में उठा हुआ है घड़ी का, कि खान साहब घड़ी को लेके उन्होंने बेचा और उसमें से पैसा कमाया। मैं सबसे पहले आप सबको ये मतला करना चाहता हूँ, आगाह करना चाहता हूँ कि खान साहब ने 50% पे टैक्स देकर कानून पास किया, सबसे पहले 50% का। फिर उन्होंने तोशा खाना में जो घड़ी ली है उसकी रकम पे की है, लेकिन जो ये कह रहा है कि दावा कर रहा है कि मैंने फरा बीबी से 2 अरब में लिया है या ये है, तो ये बिल्कुल गलत हकीकत है। हकीकत ये है कि खान साहब ने उसका 50% पे किया है, फिर उसको गिफ्ट लिया है। और मैं ये बताना चाहता हूँ कि तोशा खाना जो है 2008 से जरदारी का अभी तक ओपन नहीं हुआ। फिर जो है जरदारी ने 2 मर्सिडीज और एक MW जो है गाड़ी उन्होंने ली है, लेकिन उसने सिर्फ 2 लाख रुपए में ली है। तो मुझे आप बताओ कि आज के दौर में 2008 में बताओ कि 2 लाख की 3 हाई फाई गाड़ियाँ आती हैं, कभी नहीं आ सकती। तो मैं ये बताता हूँ कि सिर्फ 2 लोग ऐसे थे जिन्होंने तोशा खाना से जो है बिल्कुल जो गिफ्ट नहीं लिए, बाकी सभी लोगों ने लिए। नवाज शरीफ जो है इसने अपनी बेटी जो है मरियम नवाज, उसको किस तरह जायदाद से नवाजा है। तुर्की के गिफ्ट आते हैं लेकिन वो मरियम नवाज को डायरेक्ट जो है ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं। तो मुझे ये बताओ ये कौन सा कानून है कि अपनी बेटी को नवाजा जा रहा है? तो ये PTI की वजह से पूरी यूथ के अंदर, बल्कि पूरी आवाम के अंदर उन्होंने शऊर पैदा किया है और उन्होंने बताया है कि वोट की हकीकत क्या है। मैं सब कौम को यही कहना चाहता हूँ कि इमरान खान को सपोर्ट करें और इमरान खान को स्टडी करके वोट दें। फिर मैं आपसे पूछूंगा कि इस काबिल कौन है वोट लेने के। आखिरी सवाल है, मरियम औरंगजेब वजीर इत्तलात, उसके किरदार के बारे में आप क्या कहेंगे, या जिस तरह से वो स्टेटमेंट अक्सर देती हैं खान साहब के खिलाफ?
वो एक औरत ज़ात है। खान साहब के खिलाफ कहती है कि ये होता कौन है भाई कि आर्मी चीफ के मामले पर टांग अड़ाने वाला। मरियम औरंगजेब की बात कर रहे हैं आप। मरियम औरंगजेब एक औरत ज़ात है। इस्लाम ने हमें औरतों की हमेशा जो है, हमेशा उनका जो साथ देने का कहा है और उनकी इज्जत करने का कहा है, लेकिन सियासत में ये अतड़ाव और चढ़ाव चलता है। लेकिन मरियम नवाज और मरियम औरंगजेब जिस तरह की स्टेटमेंट देती हैं वो बिल्कुल उनको जेब नहीं देती। तो मैं एज ए जो है यूथ अपनी सब कौम को यही कहना चाहता हूँ कि औरतों को सियासत में बिल्कुल नहीं आना चाहिए। अगर वो आएँ तो वो हकीकत तौर पर आगाह होकर आएँ, वरना उनका सियासत में कोई अमल दखल नहीं है। क्योंकि जो औरत होती है उनको अपनी इज्जत से कम उनको अपनी फेम की ज़्यादा होती है। थैंक यू। से गरीब किसान बर्बाद हो गए। अच्छा, जो इमदाद आई इनके पास, आप नवाबशाह चले या मुझे नंबर दें, मैं वो इमदाद आपको दिखाऊंगा जो जरदारी हाउस में पड़ी है, उन गरीबों को नहीं दी जा रही। मैं आपके चैनल के तवज्जुह से इस पूरी पाकिस्तानी कौम को बिलखसूस सिंध के दही इलाके के लोगों को कहूँगा, उठो, अब भी वक्त है, वरना खुदा की कसम ये जरदारी नस्ल तुम्हें खा जाएगी। पहले खा चुके हैं, अब और खा जाएगी। ये बिलावल जरदारी ना ही में ना शी में। अल्लाह का अजाब नहीं है कि ये कहता हम वजीर आजम बनेंगे। किस मुल्क का, जिस फौज को दुनिया तस्लीम करती है, जो महाद पे जाता है सिर्फ शहादत के लिए या गाजी बनने के लिए, एक हिजड़ा कहता है मैं उसका वजीर आजम बनूंगा। मैं लानत भेजता हूँ ऐसे वजीर आजम पे और ऐसी सोच वाले पे। मेरा आखिरी पैगाम है, पाकिस्तान की आवाम उठो, अपने लिए, अपनी आने वाली नस्ल के लिए और पाकिस्तान के लिए खड़े हो जाओ। उस मर्द मुजाहिद के पीछे जो अपने लिए नहीं लड़ रहा, इस नस्लों के लिए लड़ रहा है। 4 गोलियां खाकर आज मरी रोड पे खड़ा हुआ। 8 अरब खुसूसन सैलाब मुतासरीन को दिया है, तो क्या वाकई दिया है? बिल्कुल नहीं दिया। अल्हम्दुलिल्लाह, सद अल्हम्दुलिल्लाह। कोरोना आया, सबसे पहली इमदाद मैंने दी। फैयाद में कुरैशी मेरा नाम है, मेरी आईडी चेक कर सकते हैं। अभी जब सैलाब आया, मैंने वहाँ पर देगें पकाकर अज़कुत अपनी मदद आपके थे लोगों में तकसीम की। उन्होंने कुछ नहीं किया। सिर्फ आपने अगर मीडिया देखा हो, जो खेमे आए थे वो मोनी बाजार में कल बिक रहे थे। अच्छा, बिल्कुल, आप मीडिया उठाकर देखें, बड़ी शोर मचा हुआ है मीडिया के ऊपर। जो इमदादी खेमे आए थे वो मोनी बाजार नवाबशाह में बिक रहे हैं। जो इमदाद आई है उन बदबख्तों से मैं पूछता हूँ, कम बख्तों, ये इमदाद लेकर कहाँ जाओगे? ख़राब हो जाएगी। उन गरीबों को तो ऐसे ऐसे लोग रोडों में बैठे हैं, अगर कोई इंसान देखे खुदा की कसम उसकी रूह कांप जाए। छोटे मासूम बच्चे सर्दियों पे रोडों पे बैठे। एक मिसाल आपको दूँ, एक वहाँ जरदारी है जिसने मुहर्रम में 5 लाख रुपए के घर बनाया। 1 माह के बाद इन्होंने पानी छोड़ दिया, अब वो रोड पे बैठा है, घर उसका गिरा हुआ है। 52,000 रुपये वो बैंक को किस्त अदा कर रहा है और रोड पे बैठ कर मजदूरी करता है। 3-3 दिन खाना नहीं खाता वो, कि मैंने उसकी किस्तें अदा करनी है। हम लोग इस वक्त उस अजाब से गुजर रहे हैं जिसका कोई इंसान तस्वुर नहीं कर सकता। इमरान खान जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? ठीक है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मैं पाकिस्तान कौम को उनको एक दावत देना चाहता हूँ, एक पैगाम देना चाहता हूँ अपना पाकिस्तान कौम को, कि मेरी कौम, ये जो शख्स इस वक्त 70 साल की उम्र में टांग पे गोलियां खाकर ज़ख्मी होकर बैठा हुआ हमारी कौम के लिए इधर आया हुआ है ना, वो हमारे लिए आया हुआ है। आपने किसी मकसद के लिए, अपने बच्चों के लिए या अपने किसी ज़ाती मफाद के लिए नहीं आया। ये वो शख्स है कि नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ जब पहली दफ़ा वज़ीर आज़म और वज़ीर आला बनने के लिए इधर उधर जा रहे थे, गेट नंबर 4 के चक्कर लगा रहे थे ना, तो उस वक्त भी ये दुनिया में मशहूर था। आज भी इसकी पॉपुलैरिटी उनकी निस्बत ज़्यादा है। नवाज शरीफ 3 दफ़ा का वज़ीर आज़म है ना पाकिस्तान का, फिर भी उसकी इतनी पॉपुलैरिटी नहीं है दुनिया में। पाकिस्तान में तो है ही नहीं, दुनिया में उसकी इतनी पॉपुलैरिटी नहीं है जितनी इस शख्स की है। इस शख्स ने हमेशा पाकिस्तान के लिए किया है। अभी भी उसके पास दौलत है, शोहरत है, वो हॉस्पिटल बना चुका था, जो उसका ख्वाब था, नेकी का काम वो कर चुका था। उसको क्या चाहिए? वो हमारे लिए यहाँ पर निकला है, हमारी नस्लों के लिए निकला है, हमारे फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए यहाँ पर निकला है। वो आज भी गोलियाँ खाने के बाद, मौत के मुंह में से होके आने के बाद ज़ख्मी होकर इधर बैठा हुआ है इस सड़क के ऊपर, तो हमारे लिए बैठा है। तमाम पाकिस्तानियों को पैगाम है कि तुम सब खुदाया निकलो,
अपने बारे में सोचो, अपनी आने वाली नस्लों के बारे में सोचो। और ये जो हमें ग़ुलाम बना रहे हैं, इस ग़ुलामी की ज़ंजीरों को तोड़ो और उनको बताओ कि हम मज़ीद ग़ुलामी नहीं चलेगी, हम आज़ाद हैं। अल्लाह ताला ने हमें आज़ाद पैदा किया तो आज़ादी में रहना है, आज़ाद में रह के अपनी ज़िंदगी गुजारनी है। कायदे आज़म ने, इल्लामा इकबाल ने और जितने भी उस वक्त लीडर थे, उन्होंने हमें आज़ादी इस वजह से दिलाई थी, ना कि इस वजह से दिलाई थी कि हम गोरों से निकलें और यहाँ पे बादशाह के ज़ुमरे में आ जाएं और ये शरीफों और ज़रदारियों के नीचे आ जाएं। ये शख्स हमारे लिए जो खड़ा है, ये कायदे आज़म का दूसरा रूप है, ये हमारे लिए मसीहा बन के आया। अल्लाह रसूल के बाद ये हम सब, ये हम पाकिस्तानियों की उम्मीद है। ये शख्स आओ, इस सब का साथ दो, इमरान खान का साथ दो, इंशाल्लाह ये तुम्हें कभी मायूस नहीं करेगा। इमरान खान ने ना हमें पहले कभी मायूस किया, इसने जो वादे किए वो वादे पूरे किए, और अभी भी इसने वादा किया कि पिंडी आऊँगा, पिंडी आया। और राणा साहब को मैं एक पैगाम दूंगा, एक छोटा सा मशवरा दूंगा। राणा साहब आपने से बड़ी बातें नहीं करते, सिर्फ इतनी सी बात है, राणा साहब मुर्शद फिर आए ने, रोक सकते हो तो रोक लो।